नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अमृत महोत्सव के तहत देश में विभिन्न संगठनों व सरकार के विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहां जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण करके स्वतंत्रता दिवस व अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। इसके साथ ही जानेंगे कहां बांध के गेट खोले जाने से नर्मदा तटीय क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। अलीगढ़ में GLB एकेडमी में छात्रों द्वारा निकाली गई रैली, जो कि रामघाट रोड पर भारत माता की जयकारे लगाकर और अपने देश के लिए शहीद हुए क्रांतिकारी महापुरुषों के जयकारे लगाकर रैली को चलाया गया। वहीं जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम अपने देश के लिए ये कदम उठा रहे हैं, ये हमारे देश के हित में है और सभी देशवासियों को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई है, ताकि सब अपने देश के लिए हमेशा आगे रहें। रैली के द्वारा जितने भी छात्र हैं उन्होंने रैली निकाली है GLB एकेडमी से लेके रामगढ़ रोड तक। आइए उनसे पूछते हैं GLB एकेडमी के संचालक से। जी सर, बताइए। जी सर, आज जैसा कि मोदी जी के आह्वान पर हमने 15 अगस्त को बहुत विशाल रैली निकाली है, जिसमें हमारे सभी छात्र उपस्थित हुए हैं। हमने यह रैली अपनी एकेडमी GLB से लेकर रामघाट रोड पर निकाली है। बच्चे बहुत खुश है इस रैली को देखकर और बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसी तरह हमारा देश प्रगति करता रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सर, हमारी रैली GLB एकेडमी से निकली थी, जो कि रामघाट की ओर गई थी, और हम सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से रैली में अपना समर्थन दिया और हमने जितने भी हमारे देश क्रांतिवीर थे उनके हम लोगों ने नारे लगाए और हमने बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम किया। आप ये बताइए कि इस रैली में आपने हिस्सा लिया है, इस हिस्से में आपका क्या सहयोग रहा? आपने तिरंगा फहराया या नहीं? हाँ सर, मैंने तिरंगा फहराया था। कहाँ है तिरंगा? सर, तिरंगा फिलहाल तो ऊपर है, जो हमने ऊपर गया था राष्ट्रगान के साथ फहराया था। हर घर में तिरंगा, ये सपना है, ठीक है। तो आपने अपने घर तिरंगा फहराया था? सर, सुबह ही फहराया था हम लोगों ने 6:30 बजे करीब। तो आपने आज फहराया था? हाँ, फहराया था और लेक लगाया 2 दिन पहले। ओके, थैंक यू। आप बताइए कौन है? कहाँ गए? वशिष्ठ है। ये कहाँ पर आप खड़े हो? ये मैं यहाँ अलीगढ़ GLB एकेडमी पे खड़ी हूँ। क्या करते हो आप यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर में उद्देश्य है ये भी सरकारी योजना है जो योगी जी की चलाई हुई है, UPSDM, जिससे हमें बहुत फायदा होता है। रोजगार के लिए बहुत जरूरी है ये। आप इस रैली में आपने हिस्सा लिया? जी। इस हिस्से में आपने कहाँ से कहाँ तक रैली की? ये सिर्फ हमने इसमें अपनी इसी पंचशील कॉलोनी में, पूरी पंचशील कॉलोनी में हमने एक रैली निकाली है। तो वो रामगढ़ रोड तक कहाँ तक है? रामगढ़ रोड तक है जी, रामघाट रोड तक अपनी पंचशील कॉलोनी। आपको कैसा लगा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये भी एक पर्व की तरह मनाया जाता है और अपना आज़ादी का जश्न होता है। मनाया जाता है, अब मनाया जाएगा, आगे तक मनाया जाएगा और मनाया जाता ही रहेगा। अब हर घर में तिरंगा हर साल हर बार लगेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी बीच नारायणपुर जुड़वनिया के ग्राम सभा अध्यक्ष बीरेश चौधरी की अगुवाई में बाइक तिरंगा यात्रा को निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। ये बाइक रैली नारायणपुर जुड़वनिया चौराहे से खुजरिया छपिया मनोहरापुर से वापस गाँव नारायणपुर जुड़वनिया चौराहे पर समाप्त हुई। वहीं इस रैली में ग्राम प्रधान वीरेश चौधरी, विष्णु यादव कोटेदार, धर्मेश चौधरी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, राजकुमार यादव, अखिलेश चौधरी समस्त आदि लोग उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के जिला अधिकारी रवि रंजन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और साथ ही इस अवसर पर जिला मुख्यालय दबरई के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे और सभी ने राष्ट्रगान गाते हुए ध्वज को सलामी दी। वहीं इस अवसर पर स्कूली बच्चे भी उपस्थित रहे और कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए और साथ ही अमर शहीदों को याद किया गया और उनके बलिदान को न भुलाने के लिए उपस्थित सभी लोगों ने संकल्प भी लिया। किस तरह का कार्य किया गया? सबसे पहले हमारी तरफ से सभी जनपद वासियों को, सभी हमारे देश के निवासियों को आज के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज
जिलाधिकारी जो परिसर है, कार्यालय परिसर है, उसमें हम लोगों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और जो ऑलरेडी हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता सप्ताह का अभियान चल रहा है, उसको हम लोगों ने मनाया है। हमने अपने सभी शहीदों को, विभूतियों को हमने नमन किया है। और आज की डेट में शहीद जो हमारा चौक है, वहाँ से बच्चों ने 7500 मीटर आगे पैर चल कर और तिरंगा लाया और उसी तिरंगे को यहाँ फहराया गया है। तो पूरे हर्षोल्लास के साथ जनपद में 75वें स्वतंत्रता दिवस का जो हर्षोल्लास है वो चल रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर क्या मैसेज देंगे फिरोजाबाद की जनता को? आज के दिवस में हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे। हम लोग सभी लोग संकल्प लें कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस तरह का सपनों का भारत बनाने का सपना देखा था, उसको साकार करने के लिए हम लोग प्रतिदिन काम करें। देशभक्ति की इस भावना को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उतारें, स्वच्छता बनाए रखें, पर्यावरण को बचाएं, अपने कर्तव्यों को, अपने संवैधानिक जो दायित्व हैं उसके प्रति हम लोग जिम्मेदारी से उसका पालन करें और सभी का सम्मान करें, सभी के साथ मेल भाव के साथ, एकजुटता के साथ रहें और अपने सभी घरों पे तिरंगा जरूर फहराएं। थैंक यू। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के गांव सुआबोझ क्षेत्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ग्राम प्रधान शंकरलाल रोजगार सेवक महत्तम सिंह ने अमृत सरोवर और सचिवालय सुखचैनापुर पर ध्वजारोहण करके लोगों को मिठाई बांटी। वह ग्राम प्रधान शंकरलाल ने वार्ड सदस्यों को वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। वहीं इस अवसर पर वार्ड सदस्य, सफाई कर्मी व कई लोग भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। रायसेन जिले में बराना बांध और बरगी बांध के गेट खोले जाने से नर्मदा तटीय क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा नदी में बाढ़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासन ने मुनादी कराकर नर्मदा नदी के किनारे के गांवों में लोगों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी है और साथ ही प्रशासन ने सभी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। वहीं इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष ने निचली बस्तियों का भी जायजा लिया। भाई साहब, 4 दिन हुए आपको अध्यक्ष का पदभार संभाले हुए और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अभी वार्ड नंबर 13-14 में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। हनुमान गली और ये सारी जगह घरों में पानी भरा रहा है। क्या स्थिति है और कितना नियंत्रण रखे हुए है प्रशासन? मैं वार्ड 13 और 15 और 14 में खुद जाके वहाँ का मैंने निरीक्षण किया है। पूरी परिषद के कर्मचारियों के साथ जाके मैंने देखा। SDM महोदय, SDOP साहब और सभी लोग अलर्ट हैं। पूरा शासन प्रशासन अलर्ट है। सभी के मकान खाली करवाए जा रहे हैं। उनको भोजन से लेकर रहने की व्यवस्थाएं हमारे शासकीय स्कूल और अंबेडकर भवन सभी में व्यवस्था की जा रही है। और आगे भी हम देख रहे हैं, अगर जल स्तर और बढ़ता है तो और जो भी मकान रह गए हैं, जो भी वहाँ निवासी हैं, उनको और बाहर निकालेंगे, उनकी व्यवस्थाएं करेंगे। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील के महरौनी अंतर्गत ग्राम कुकरौरा के प्राइमरी स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर डांस प्रस्तुत किया व प्रधान अध्यापक सुरेंद्र वर्मा ने तिरंगा झंडा फहराया। वहीं सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और साथ में वक्ताओं ने अपने अपने विचार आज़ादी के उपलक्ष्य में रखे। वहीं जिन बच्चों ने अच्छा गीत गाया उन्हें पुरस्कार स्वरूप पेन और कॉपी वितरित की गई। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर तिरंगा झंडा रैली निकाली। सभी छात्र इस रैली में काफी खुश दिख रहे थे। छात्रों ने बताया कि तिरंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसे इस रैली के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है। बढ़ाओ, इन्होंने स्कूल के लिए नहीं है, ये जो देश की रैली कर रहे हैं, हमारा देश के लिए, हम अपने लिए नहीं, देश के लिए। अभी से इन बच्चों में इतना जोश और उत्साह है तो ये रैली हमारे आगे जाके हमारे देश के काम आएगी। जैसे रैली के रूप में ऐसे हमारे बच्चे भी आगे बढ़कर इस तिरंगा के रूप में देश के लिए अपने प्राणों को दे सके। धन्यवाद। बेटा, आप बताइए, आप टीवी देखते हो? टीवी में क्या देखते हो? फिल्म में देखते हो ना? न्यूज़ देखते हो? अभी आप 4-5 दिन से 13 तारीख से अभियान चल रहा है। कौन सा अभियान चल रहा है?
यहाँ बच्चे इतने उत्साह हैं, उनको ये भी पता है कि हमने मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, कौन सा अभियान है बताइए? घर घर तिरंगा अभियान। इसको चलाने के लिए मोदी जी ने कहा है या आप लोग खुद इच्छुक हैं चलाने के लिए? मोदी जी ने केवल मार्गदर्शन किया है, आप खुद उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप बताइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता। हमारा देश तभी स्वतंत्र रहेगा जब हमारे देश के बच्चे इसके प्रति जागरूक रहेंगे। हमारा देश जब ही स्वच्छ रहेगा। अभियान स्वच्छ अभियान चला हुआ है और आप सुरक्षा के लिए भी तत्पर हैं। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपने देखा सामने तिरंगा लेके रैली निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हरीश की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर से है, जहां हीरालाल यादव ग्रुप ऑफ कॉलेज की विभिन्न शाखाओं में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं झंडारोहण में प्रबंधक राम सिंह यादव, प्रबंधक दिनेश अनुराग, प्राचार्य एपी सिंह, प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार तथा अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ महाविद्यालय की शिक्षक शिक्षिकाएं कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं प्राचार्य एपी सिंह ने स्वागत भाषण में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ होने पर सभी को बधाई दी और कहा कि देश हमारा गौरव है। राष्ट्र के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हर घर तिरंगा की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर सभी को हिस्सा लेना चाहिए। ये ध्वज हमारी आस्था व मान का प्रतीक है। हमारे आज़ाद देश की ध्वज हमारे देश के कर्णधारों के हाथों में है। इस मौके पर हीरालाल यादव ग्रुप ऑफ कॉलेज की विभिन्न शाखाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में इंटरसेक्शन से योगा पर आधारित नृत्य, भारत की बेटी गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन डॉक्टर जानवी अवस्थी द्वारा किया गया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत अमर शहीद स्टेडियम में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद परेड का निरीक्षण कर सलामी ली एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए संदेश का वाचन किया। अमर शहीद स्टेडियम में बारिश की फुहारों के बीच एक लंबे अंतराल के बाद स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा, विधायक शिव नारायण सिंह सहित तमाम अधिकारी व गणमान्य नागरिक, छोटे छोटे बच्चे मौजूद रहे। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के द्वारा राजस्थानी वेशभूषा में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। से भरा हुआ है, होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। एक देश बातों से नहीं बल्कि बलिदानों से बनता है। आज़ादी का ये अमृत हमें किसी से उपहार में नहीं मिला है। इसके लिए ना जाने कितने भारतवासियों ने सीने पर गोली खाई थी, न जाने कितने सेनानियों ने देश की खातिर फांसी के फंदे को चूमा था। दिया मांगे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।